फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है एसजीसी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएससी के सिलेबस को। बीएससी पार्ट 1 बीएससी फर्स्ट सेम के सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कशन किया। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके मॉडल, उसके फंक्शन, ठीक है। तो इसी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में ही एक फंक्शन ये भी है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। तो जो भी मटेरियल होते हैं जनरली तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उनका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इन सभी तरीके से। इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऐसे कई तरीके हैं जिसके द्वारा अधिकतम मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो जाता है। पर कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिनका जनरली जो है डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन, इस सभी तरीकों से इनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। तो ऐसे मटेरियल के ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ स्पेशल तरीके के प्रोसेस होते हैं। उन्हीं प्रोसेसेस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला प्रोसेस है इंडोसाइटोसिस। पहले हम इंडोसाइटोसिस को पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रोसेसेस कैसे कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, टाइप की बात भी करेंगे हम लोग, और एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो दो तरीके हैं, एक तो इंडोसाइटोसिस है और दूसरा जो है एक्सोसाइटोसिस है। दूसरा एक्सोसाइटोसिस, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। तो अभी आज इस वीडियो में हम लोग एंडोसाइटोसिस को डिस्कस करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग एक्सोसाइटोसिस को भी डिस्कस कर लेंगे। तो इंडोसाइटोसिस क्या है? इंडोसाइटोसिस एक सेलुलर मैकेनिज्म है जिसमें मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट है सेल के बाहर से यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। जब भी किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट सेल के बाहर से सेल के अंदर होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस कहते हैं। इंडोसाइटोसिस इज ए सेलुलर मैकेनिज्म बाय व्हिच ए सेल इंटरनलाइज का मतलब यहाँ पर है, यानी सेल क्या करता है? एंट्री कराता है किसी भी सब्सटेंस का एंट्री, ठीक है। इंटरनलाइज सब्सटेंस इंक्लूडिंग वो कौन कौन से सब्सटेंस हैं जिनका ट्रांसपोर्टेशन जनरली इंडोसाइटोसिस के द्वारा होता है, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन्स, फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड some macromolecules from its external environment, ठीक है। तो इंडोसाइटोसिस में जनरली जिन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पर प्रोटीन है, फ्लूइड है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल भी हैं जिनका सेल के बाहर से यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंडोसाइटोसिस कहलाती है। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके प्रोसेसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस। प्रोसेस ऑफ इंडोसाइटोसिस, यहाँ पर देखेंगे द सेल
cell membrane fold in forming a cavity filled with extracellular fluid, dissolved molecules, food particles, foreign materials, foreign matter, pathogens and other substance. ये प्रोसेस इज नोन एज इनवेजिनेशन। तो पहला प्रोसेस क्या है, जब भी हम इंडोसाइटोसिस की बात करेंगे तो फर्स्ट प्रोसेस उसमें क्या होगा, इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसे चल रहा था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे अंदर की तरफ ये फोल्ड कर जाएगा ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से फोल्ड कर गया। तो पहला प्रोसेस में क्या होगा, इनवेजिनेशन। अब इनवेजिनेशन होता क्यों है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी फूड पार्टिकल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, इन सब ये सारी चीजें, ठीक है, तो धीरे धीरे इन्वेजिनेट होता है और ये जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर आते चले जाते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, इन्वेजिनेशन। सेकंड, आफ्टर इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन के बाद द सेल मेम्ब्रेन फोल्डेड बैक टू इटसेल्फ until the form a uniformly enclosed membrane around the trapped molecules, and this enclosed membrane or cavity is known as vesicles। ठीक है, तो ये तब तक फोल्ड होती रहती है। तो दूसरा प्रोसेस क्या हुआ, इसमें वेसिकल का फॉर्मेशन। देखिए दूसरा पॉइंट क्या हुआ, वेसिकल फॉर्मेशन। ठीक है, तो पहला इन्वेजिनेट किया, ये इनका इन्वेजिनेशन तब तक चलता रहेगा, तब तक ये इन्वेजिनेशन चलता रहेगा जब तक कि एक वेसिकल का फॉर्मेशन नहीं हो जाता। तो अब आगे इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, ये कंप्लीट इन्वेजिनेशन हो गया और जो मटेरियल था उसे ये चारों तरफ से इनक्लोज कर लिया। यहाँ पर जो भी मटेरियल था इस वेसिकल के अंदर चला आया। अब एटलीस्ट थर्ड और लास्ट में क्या होगा कि ये यहां से पिंच ऑफ हो जाएंगे, पिंच ऑफ, ठीक है, या यहां से टूट जाएंगे और टूट करके ये इस तरह से एक वेसिकल का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट हो जाएंगे। तो तीसरा प्रोसेस क्या है, चलिए वेसिकल का फॉर्मेशन हो गया। सम ऑफ सेल्स फॉर्म एक्सटेंशन चैनल इनटू द सेल साइटोप्लाज्म। कुछ में क्या होता है, इस तरह के चैनल भी बन जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तीसरा प्रोसेस, द फॉर्म्ड वेसिकल डिटैच ऑफ, जैसा मैंने कहा कि पिंच ऑफ हो जाते हैं या डिटैच ऑफ फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन विच देन अंडरगोज प्रोसेसिंग बाय द सेल। ठीक है, वहां से डिटैच होने के बाद वो सेल के अंदर आता है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर यानी सेल के अंदर उसकी अगेन प्रोसेसिंग होती है। वो एंडोसोम के पास जाएगा, फिर उसके बाद लाइसोसोम से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेंगे, उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेंगे और ये सारी प्रोसेसेस आगे जो है वो कंटिन्यू रहेंगी। अब हम अगले तो प्रोसेस में हमने देखा तीन चीज। पहला इन्वेजिनेशन प्रोसेस में, तीन प्रोसेस में कंप्लीट हुआ। पहला इन्वेजिनेशन, इन्वेजिनेशन, दूसरा हमने देखा वेसिकल फॉर्मेशन एंड तीसरा इसके टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म। तो एंडोसाइटोसिस जनरली तीन तरह के होते हैं, तीन तरह की मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होती है। पहला फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो ये तीन मैकेनिज्म है। तो पहला हम लोग डिस्कस करेंगे फैगोसाइटोसिस, यानी एंडोसाइटोसिस के तीन पार्ट हैं। इस एंडोसाइटोसिस के तीन पार्ट, फैगोसाइटोसिस,
पिनोसाइटोसिस एंड क्लैथरीन कोटेड या रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला देखिए एंडोसाइटोसिस है। इस एंडोसाइटोसिस की 3 टाइप हैं। फर्स्ट फैगोसाइटोसिस, दूसरा पिनोसाइटोसिस एंड तीसरा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। फर्स्ट की बात करेंगे हम फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, यहाँ पर जो मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, सॉलिड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पर सॉलिड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। एग्जाम्पल जैसे अमीबा में फूड पार्टिकल, जो फूड को पकड़ने के लिए उसमें स्यूडोपोडिया दोनों तरफ से बढ़ते चले जाते हैं और चारों तरफ से वो क्या करते हैं, पैरापोडिया को फूड पार्टिकल को इनक्लोज कर देते हैं। तो ऐसा कहाँ मिलता है, अमीबा में। अमीबा में WBC में फैगोसाइटोसिस होता है। इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स, ठीक है, ये भी WBC के ही टाइप है। तो ठीक, ये इन सभी में क्या होता है, फैगोसाइटोसिस होती है और ये फूड पार्टिकल को या कोई सॉलिड पार्टिकल है उन्हें इंगल्फ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ लिक्विड पार्टिकल हैं, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड फॉर्म में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि यह एक सॉलिड पार्टिकल है, यह एक सॉलिड पार्टिकल है और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब जैसे ही कोई सॉलिड पार्टिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर आता है और सरफेस पे अटैच होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों तरफ से इस तरह से फोल्ड होना स्टार्ट हो जाता है और इसकी फोल्डिंग तब तक होती रहेगी जब तक कि ये पूरी तरह से उसको इनक्लोज करके वेसिकल का फॉर्मेशन ना कर ले। तो ये यहाँ से बढ़ता गया इधर से और ये इधर से बढ़ता जाएगा और इस सॉलिड पार्टिकल को इंगल्फ कर लेगा, पूरी तरह से इनक्लोज कर लेगा। बाद में ये यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, पिंच ऑफ हो जाएंगे यानी टूट करके नीचे गिर जाएंगे और यहाँ पर फेगोसोम का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ फिर आगे ये ट्रांसफर होंगे, सेल के अंदर डीप में जाएंगे, वहाँ पर लाइसोसोम होगा। लाइसोसोम से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेंगे और ये क्या करेंगे, इन्हें डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। इसी तरह से पिनोसाइटोसिस है। तो पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, इसे हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, सेलुलर ड्रिंकिंग। सेलुलर ड्रिंकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो पिनोसाइटोसिस होता है वो लिक्विड के लिए होता है या फ्लूइड पार्टिकल के लिए होता है, लिक्विड या फ्लूइड। ठीक है, तो यहां पर लिक्विड जैसे एंजाइम है, कुछ छोटे मोटे प्रोटीन एंजाइम वगैरह है, लिक्विड है, वाटर है, इन सभी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, पिनोसाइटोसिस के द्वारा होता है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई भी पार्टिकल है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में जैसे ही कोई पार्टिकल आता है तो उन लिक्विड, फिर यहाँ पर भी वही क्या होता है, सेल का इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन स्टार्ट हुआ, ये नीचे की तरफ धंसता चला गया। ठीक है, और लास्ट में ये ऐसे ही पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। ये लिक्विड पार्टिकल कहाँ चला आया, इसके अंदर, वेसिकल के अंदर चला आया, ये पूरी तरह से बंद हो गया और यहाँ से ये पिंच ऑफ होकर के ये एक कंप्लीट वेसिकल का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा, बाकी की प्रोसेसिंग आगे इसकी कंप्लीट होगी। इसी तरह से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका इन दोनों तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, उनके लिए कुछ स्पेशल रिसेप्टर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये रिसेप्टर के साथ जब ये मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं तो यहाँ पर जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्टिमुलस आता है और उस स्टिमुलस के वजह से इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में
इन्वेजिनेशन स्टार्ट होता है। तो इसमें जो इन्वेजिनेशन होगा, ठीक है, इन्वेजिनेशन इसमें तब होगा जब इसके साथ ये रिसेप्टर के साथ लिगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे। लिगेंड मॉलिक्यूल इसके साथ बाइंड किए और यहां पर इसे स्टिमुलस मिला, बाइंड करने के बाद स्टिमुलेट किए, स्टिमुलेट किसको किए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इन्वेजिनेशन स्टार्ट किया। ठीक है, अब ये जो इन्वेजिनेशन होता है इसमें भी कुछ क्लैथरीन होते हैं, क्लैथरीन मॉलिक्यूल जो क्या करते हैं वह उस पिट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से क्लैथरीन कोटेड मॉलिक्यूल का एक कंप्लीट जो है वेसिकल बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बाकी की आगे प्रोसेसिंग भी इसकी होती है। तो हम लोगों ने देखा फैगोसाइटोसिस सॉलिड पार्टिकल का होता है, कहाँ पर मिलता है? ये अमीबा, पैरामीशियम अमीबा हो गया। इसके अलावा अमीबा भी अपना फूड पार्टिकल जो पकड़ता है वो फैगोसाइटोसिस के द्वारा पकड़ता है। WBC के जितने भी टाइप्स होते हैं जो फैगोसाइटोसिस काज करते हैं वो सब भी इसी तरह का इंडोसाइटोसिस शो करते हैं। लिक्विड के बारे में हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है, पिनोसाइटोसिस। और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली नहीं हो पाता है, तो उनके लिए कुछ रिसेप्टर की जरूरत पड़ती है, तो उन्हें हम रिसेप्टर मीडिएटेड इंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब इससे आगे जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।